मित्रों, आज हम आप सभी को भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जो 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट ही बंद होता है। मंदिर का दरवाजा बंद होते ही ताला लगा दिया जाता है और यहाँ के पंडित हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर मंदिर का दरवाजा खुलने में 2 मिनट से अधिक देरी हुई तो पंडित उस कुल्हाड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ देते हैं। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ स्थापित मूर्ति अर्पित किए गए पूरे नैवेद्य को स्वयं ही खाती है और यह मान्यता है कि अगर कोई इंसान इस मंदिर का प्रसाद खा ले तो उसे जीवन में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। आखिर कौन है ये भगवान और यह मंदिर कहाँ स्थापित है और इस मंदिर के पंडित कुल्हाड़ी से ताला तोड़ने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं और क्या है इन सभी के पीछे का रहस्य? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बांके बिहारी लाल की जय। केरल के कोट्टयम जिले में तिरुवरप्पु में भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है, जिसे तिरुवरप्पु श्री कृष्ण मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के बारे में कई तरह की किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी और यहाँ की मूर्ति उसी भाव की होने के कारण श्री कृष्ण की मूर्ति को भूख बर्दाश्त नहीं होती है और भक्तों की आंखों के सामने ही भगवान धीरे धीरे पूरा नैवेद्य ग्रहण कर लेते हैं। 1500 साल पुराने इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि इस मंदिर को 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है और वह समय है दोपहर के 11:58 से 12 बजे तक। मंदिर 2 मिनट से ज्यादा बंद नहीं रख सकते, इसलिए पुजारी को एक कुल्हाड़ी दी जाती है ताकि यदि मंदिर खोलते वक्त देरी हो जाए तो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दिया जाए। दरवाजा खोलने के लिए चाबी दी जाती है, लेकिन यदि चाबी कहीं फंस जाए तो तुरंत कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही भूखे रहते हैं और वे जरा भी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए यदि चाबी से दरवाजा खोलने में कोई भी समस्या होती है तो पुजारी को कुल्हाड़ी से दरवाजा खोलने की अनुमति दी जाती है। यहाँ कम से कम 10 बार श्री कृष्ण को नैवेद्यम चढ़ाया जाता है। अभिषेक समाप्त होने के बाद पहले श्री कृष्ण भगवान का सिर सुखाकर नैवेद्य चढ़ाया जाता है और फिर उनका पूरा शरीर सुखाया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सोने का समय दोपहर 11:58 बजे से दोपहर 12 बजे तक है, केवल 2 मिनट। भक्तों के लिए यह मंदिर सुबह के लगभग 2 बजे खुलता है। यह मंदिर ग्रहण के समय भी बंद नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य के समय में एक बार इस मंदिर को ग्रहण के समय बंद कर दिया गया था। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण स्वामी की कमर की पट्टी नीचे खिसक गई है। उस समय आए आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत भूखे थे और समय पर भोजन न मिलने के कारण भूख से वे दुबले हो गए हैं। तब से यह मंदिर ग्रहण काल के दौरान भी बंद नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी थोड़ा सा भी प्रसाद ग्रहण कर लेता है उसे ऐसा लगता है कि उसका पेट भर गया है। यहाँ से प्रसाद का सेवन किए बिना किसी भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं है। हर दिन 11:57 पर मंदिर को बंद करने से पहले पुजारी जोर से पुकारता है कि क्या कोई अभी यहाँ ऐसा भक्त है जिसने प्रसाद ना लिया हो। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो वह फिर जीवन में कभी भी भूखा नहीं रह सकता। मतलब यह है कि उसके जीवन में भोजन प्राप्त करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। यहाँ अप्रैल के महीने में 10 दिनों तक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ युवा कुंवारी लड़कियाँ समारोह के दौरान दीप जलाती हैं और इस दौरान हाथियों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। इस मंदिर के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि महाभारत काल में जब पांडव जंगल में रहते थे तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी प्रतिमा पूजा करने के लिए मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 4 हाथ वाली अपनी प्रतिमा दी थी। जब पांडव जंगल से जाने लगे तो वहाँ के मूल निवासियों ने यह मूर्ति उनसे ले ली। कुछ काल तक वे उनकी पूजा करते रहे। एक बार वे जंगलवासी किसी संकट में फंस गए तो किसी ऋषि ने उन्हें बताया कि वे भगवान की पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण की उस मूर्ति को समुद्र में विसर्जित कर दिया। लंबे समय के बाद यह मूर्ति केरल के एक महान ऋषि को मिली। कहते हैं कि जब वे नाव से यात्रा कर रहे थे तब उनकी नाव डूब रही थी। तब इस मूर्ति को लेकर कोई दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था और उसने यह मूर्ति उन्हें दे दी। इस मूर्ति को लेकर वे ऋषि एक पेड़ के नीचे मूर्ति रख विश्राम करने लगे।
फिर जब ऋषि ने मूर्ति उठाने की कोशिश की तो वे मूर्ति को वहाँ से हिला भी न सके और तभी से यहाँ श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा की पूजा की जा रही है। मित्रों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।